आप देख रहे हैं AS न्यूज 24/7 सच का संकल्प। स्ट्रोक में हर सेकंड अनमोल, समय पर इलाज से बच सकती है जान और स्थायी विकलांगता, विशेषज्ञ। अंशुमान सिंह संपादक की रिपोर्ट। लखनऊ, 11 जुलाई। स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें उपचार में हुई थोड़ी सी देरी भी मरीज की जान और उसके सामान्य जीवन पर भारी पड़ सकती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 से 20 लाख लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं। समय पर पहचान, त्वरित जांच और शीघ्र उपचार से न केवल मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, बल्कि स्थायी विकलांगता से भी बचाव संभव है। यह बातें मेदांता हॉस्पिटल में आयोजित स्ट्रोक जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कही। कार्यक्रम में न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने स्ट्रोक की पहचान, आधुनिक उपचार, बचाव और पुनर्वास की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर रवि शंकर डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी, डॉक्टर प्रतीश जुयाल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, डॉक्टर कमलेश सिंह भैसोरा डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी तथा डॉक्टर रोहित अग्रवाल डायरेक्टर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी उपस्थित रहे। मेदांता के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर अनूप कुमार ठक्कर ने कहा कि स्ट्रोक के उपचार में टाइम इज ब्रेन की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा अचानक टेढ़ा हो जाए, हाथ या पैर में कमजोरी महसूस हो या बोलने में परेशानी आने लगे, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी फास्ट के चेतावनी संकेतों को समझने और लक्षण दिखाई देते ही तत्काल अस्पताल पहुंचने की अपील की। उन्होंने बताया कि स्ट्रोक के इलाज के लिए शुरुआती 4.5 घंटे 4-5 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आईवी थ्रोम्बोलाइसिस के माध्यम से मरीज में स्थायी विकलांगता का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि मेदांता लखनऊ में चयनित मरीजों का आधुनिक चिकित्सा पद्धति के तहत 24 घंटे तक भी उपचार संभव। डॉक्टर ठक्कर ने कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में सीटी स्कैन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जांच जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आईवी थ्रोम्बोलाइसिस की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। गंभीर मरीजों को ड्रिप एंड शिप मॉडल के तहत तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाना चाहिए ताकि उनका समय पर बेहतर उपचार हो सके। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर एवं डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा कि स्ट्रोक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर सेकंड की कीमत होती है। समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाने के साथ साथ उसे स्थायी विकलांगता से भी बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता, स्वस्थ जीवन शैली और तत्काल चिकित्सा सहायता ही स्ट्रोक से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्ट्रोक से उबरने वाले मरीजों के लिए पुनर्वास रिहेबिलिटेशन उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विशेष पुनर्वास केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि मरीज दोबारा सामान्य जीवन जी सके। उन्होंने IIT कानपुर जैसे तकनीकी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से नई तकनीकों के विकास एवं उपयोग पर भी बल दिया। विशेषज्ञों के अनुसार उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान और मोटापा स्ट्रोक के प्रमुख जोखिम कारक हैं। इनकी समय पर पहचान और प्रभावी नियंत्रण से स्ट्रोक के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कई विकसित देशों में केवल उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण कर स्ट्रोक के मामलों में लगभग 45% तक कमी दर्ज की गई है। कार्यक्रम के अंत में चिकित्सकों ने हर जीवन की रक्षा, हर सेकंड की कीमत का संदेश देते हुए लोगों से अपील की कि स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही बिना समय गंवाए मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि समय पर मिला उपचार ही जीवन बचाने और विकलांगता रोकने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खासकर इस समय जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रोक अब यंग लोगों में भी हो रहा है। पहले सिर्फ 20% स्ट्रोक के पेशेंट यंग होते थे, अब इस समय ये परसेंटेज 30 to 40% हो गया, जैसा कि हार्ट अटैक में भी होता है। सर, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की बात करें और मेदांता की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं स्ट्रोक हॉस्पिटल? नहीं, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल तो बहुत ही बेसिक सुविधा है जहाँ पे कि सिर्फ CT स्कैन की सुविधा होनी चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए और एक टीम होनी चाहिए जो कि अगर वो CT स्कैन में ब्लीडिंग नहीं है तो इंजेक्शन दे सके। अब इसके बाद इससे एडवांस सेंटर होते हैं जिसको हम लोग एडवांस स्ट्रोक केयर सेंटर होते हैं, वहाँ पे ये सुविधाएं इससे ज़्यादा होती है कि आप पहली चीज़ तो ये कि आपके पास एक ऐसी रेडियो
इमेजिंग की टेक्निक हो कि आप पता कर सके कि कितना पार्ट ब्रेन का घायल है और कितना मर चुका है। अगर घायल भाग ज़्यादा है तो उसको हम लोग तुरंत उस समय के बाद ही उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर खून की नलियाँ मेजर नली बंद है, जिसको हम लोग एमबीओ कहते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग 24 घंटे तक थ्रोम्बेक्टमी इंटरवेंशन के मदद से कर सकते हैं। तो न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट की जहाँ सुविधा हो, जैसे हमारे यहाँ है, उस तरह की केयर अगर देते हैं तो वो टर्शरी केयर सेंटर हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि बेसिकली हम लोग का लिंक है। अगर प्राइमरी सेंटर स्ट्रोक रेडी सेंटर है, अगर वो खाली इंजेक्शन लगा के हमारा दे देता है तो सेलेक्टेड पेशेंट में हम लोग उसका फर्दर इलाज भी कर सकते हैं। थैंक यू। होता तो किस तरह से पहचाना जा सकता है कि ये स्ट्रोक ही है और जल्दी से जल्दी इसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल तक पहुँचाना? स्ट्रोक एक बेसिकली फॉर्मुलेशन में हो गया, एक फॉर्मूला बन गया है जिससे आप स्ट्रोक को कोई भी किसी को भी घर में कहीं भी होता है तो उसको बड़े एक सिंपल तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग इंग्लिश में बी फास्ट कहते हैं। बी फास्ट के हर एक अक्षर का एक मतलब है। जैसे बी फास्ट में पहला अक्षर है बी ई, बी, तो उसका मतलब है बैलेंस। अगर किसी मरीज को एकाएक अकस्मात चलने में उसको लड़खड़ाहट होने लगती है, ई स्टैंड्स फॉर आई प्रॉब्लम। अगर मरीज को दिखना कम हो जाए, एकाएक आंख से धुंधलापन हो जाए या आधा दिखना बंद हो जाए, किसी भी तरीके का रोशनी का कमी। एफ स्टैंड्स फॉर फेशियल वीकनेस, कि एकाएक चेहरे का टेढ़ापन हो जाए, एक साइड का चेहरा ढलक जाए या लटक जाए। ए स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, किसी भी मरीज का एक तरफ का हाथ पैर कमजोर हो जाए अकस्मात। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम मतलब मरीज बोलचाल रहा था, एकाएक उसके आवाज में स्लोपन आ गया, धीरे बोलने लगा, या जो वर्ड्स निकालना चाह रहा है वो वर्ड्स नहीं निकाल पा रहा है। तो ये किसी भी सिंगुलर यानी कोई भी एक सिम्टम हो या कॉम्बिनेशन में हो तो इसको स्ट्रोक माना जाएगा। और अंतिम अक्षर जो है वो टी है। ये एक टाइम बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आपने इसको टाइम में ट्रीटमेंट नहीं किया तो यानी ट्रीटमेंट नहीं किया, जो कि जैसे सर ने बताया 4.5 से 9 घंटे तक हो सकता है। तो बी फास्ट एक अंग्रेजी फॉर्मूला है जिससे आप स्ट्रोक को पहचान सकते हैं। इसी का हिंदी रूपांतरण है बचाव, जिसमें ब स्टैंड्स फॉर बाजू कमजोर हो जाना, यानी एक तरफ का हाथ पैर कमजोर हो जाना। च स्टैंड्स फॉर चेहरे का टेढ़ापन, एक तरफ का जैसे चेहरा बताया गया कि ढलक जाता है या कमजोर हो जाता है। मात्रा बचाव का स्टैंड फॉर आवाज ही कमजोरी, कि बोल नहीं पा रहा है या आवाज में लड़खड़ाहट आ रही है। व स्टैंड फॉर वक्त, जैसा वही बताया कि वक्त के हिसाब से ये इलाज हो सकता है। अगर वक्त में इलाज नहीं किया तो इलाज नहीं किया जा सकता। थैंक यू।